सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे फॉरेस्ट रीजेनरेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, जो फॉरेस्ट होता है उसका जो पुनर्जनन होता है वो आखिर होता क्या है। तो देखिए, रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है कि जब नए पौधे के द्वारा पुराने पौधे को प्राकृतिक या जब नए पौधे को पुराने पौधे को, ठीक है, प्राकृतिक या कृत्रिम मेथड्स के द्वारा क्या किया जाता है, उसको नया रूप प्रदान कर दिया जाता है या फिर उसको विकसित कर दिया जाता है। ओके, उसको विकसित कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीजेनरेशन बोलेंगे। एक बात आप समझिए थोड़ा, एक हमारा कोई प्लांट हो जाता है या फिर हमारा कोई पेड़ हो जाता है, ट्रीज हो जाता है। वह ट्रीज क्या है, हमारा ओल्ड है, मान लीजिए क्या है, ओल्ड है। अब इसी ओल्ड ट्रीज को क्या करेंगे, हम किसी नेचुरल या हम आर्टिफिशियल रूप से क्या करेंगे, उसको नया बना देंगे। इसको हम कटिंग कर देंगे, इधर से कटिंग करेंगे, इधर से हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये जो वाला ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा इसको निकाल के बहा देंगे। एंड बहाने के बाद जो बचेगा, ठीक है, जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, दोबारा रीजनरेट कराएंगे। रीजनरेट का मतलब क्या है, किसी हम आर्टिफिशियल रूप से जैसे हार्मोन्स का यूज करके हम क्या करेंगे, उसको एक नया रूप प्रदान कर देंगे, उसको हम रीजेनरेशन हम बोलेंगे। ओके, आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब और हम आगे देखेंगे आखिर आगे क्या है। इसको डिलीट कर देते हैं। अगला है इसके टाइप्स। टाइप्स हमारा अभी हमारा दो टाइप्स है। दो टाइप्स का मतलब क्या है, एक हमारा नेचुरल और एक हमारा आर्टिफिशियल, जो हमने ऊपर बात किया है। अब देखिए, नेचुरल आखिर होता क्या है। नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल रीजनरेशन में क्या होता है, जब नया फसल का निर्माण बीज द्वारा होता है तो उसे हम नेचुरल रीजनरेशन कहेंगे। समझ रहे हैं ना कि जो रीजनरेशन है वो हमारा जब सीड के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, सीड के द्वारा होता है। ओके, तो सीड के द्वारा जब होगा रीजनरेट जब होगा प्लांट, तो उसको हम नेचुरल रीजनरेट बोलेंगे। अगला जो हमारा है नेचुरल रीजनरेट बाय सीड। इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, कैसे आखिर नेचुरल रीजनरेट होता है सीड के द्वारा। तो ये हमारे निम्न है, जैसे एग्जांपल लेके सीड प्रोडक्शन, ठीक है, फसल का प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सीड सीड डाइजीमिनेशन या फिर आंतरिक व बाह्य बातों पर, ठीक है। एंड थर्ड हमारा है सीड जर्मिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेब्लिश बाय सीडलिंग। ये हमारा किस में आता है, नेचुरल रीजनरेशन बाय सीड। ओके, अगला आता है सीड जर्मिनेशंस। तो इसके भी कुछ टाइप्स है, ठीक है। टाइप्स का मतलब क्या है कि आखिर जर्मिनेट कैसे होता है। तो देखिए, जर्मिनेट होने के लिए सबसे पहले देखिए, जर्मिनेट होने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, टेम्परेचर की। इसके बाद कुछ मॉइस्चर्स होने चाहिए। मॉइस्चर्स का मतलब क्या है, नमी, क्योंकि सीड में समथिंग 10 से 12% नमी होती है, जो सीरियस वाले क्रॉप्स होते हैं। ओके, जब ये नमी जब अधिक हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको हम जर्मिनेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी हम सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सीड को जर्मिनेट करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन। मोस्टली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सीड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन का भी रेशियो होता है, कुछ ऑक्सीजन का परसेंटेज पाया जाता है। ये भी हमारे सीड जर्मिनेशन में हमारे फैक्टर के रूप में कार्य करता है। एंड नेक्स्ट हमारा है सनलाइट। सनलाइट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए सीड जो जर्मिनेट होता है ना, वो डिपेंड करता है कि जो सन का लाइट है वो कितना पड़ रहा है सॉइल पर, सॉइल सरफेस पर। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि जो सॉइल्स है, जैसे फिर समझ लीजिए कि सॉइल्स है, उसमें हमने सीड की बुआई कर दी, अभी सोविंग कर दिया हमने। तो सोविंग करने के बाद मान लीजिए हमारा लाइट जो है वो कम पड़ेगा, तो भी हमारा जो सीड रहेगा वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। यदि अधिक पड़ेगा तो भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो मीडियम रूप से सीड को जर्मिनेट करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। ओके, आई होप समझ रहे होंगे इसको। एंड नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा पीडीएफ थोड़ा उल्टा हो गया है। मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ।
जो हमारा नेक्स्ट आता है उसका नाम है पोलार्डिंग। क्या है पोलार्डिंग? आखिर पोलार्डिंग होता है क्या है? देखिए ध्यान से देखिएगा कि जब किसी पोल साइज ट्रीज को, पोल साइज ट्रीज का मतलब क्या है कि एक खम्भे की तरह जो साइज होते हैं उस ट्रीज को क्या करते हैं, ज़मीन से 1 मीटर से 1.5 मीटर की ऊंचाई से काट देते हैं। तो जो नया पौधा बनता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, पोलार्ड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोलार्डिंग बोलेंगे। ओके, आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे कि पोलार्डिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई वाले जो ट्रीज होते हैं, ओके, जो ट्रीज होते हैं उनको क्या करते हैं, काट देते हैं। काटने के बाद, 1 मिनट, अब देखिए काटने के बाद क्या करते हैं, जो नया जो प्लांट्स जो बनता है ना उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे हम पोलार्ड। ओके, एंड इस जो प्रोसेस होता है, इसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम पोलार्डिंग कहेंगे। आई होप समझ रहे होंगे। ओके, अब देखिए इसका जो लाभ यह होता है कि नया पौधा जो होता है वो जानवर की पहुंच से दूर हो जाता है। जानवर की पहुंच से क्या होता है, दूर हो जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, ये मोस्टली इम्पोर्टेंस है, जानवर की पहुंच से क्या होता है, दूर हो जाता है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि बिकॉज इम्पोर्टेंस है हमारा, नया पौधा जानवर की पहुंच से दूर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो टर्मिनालिया जो है अर्जुना, या फिर देखिए अर्जुन जो हमारे होते हैं, ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है नेचुरल रीजेनेरेशन बाय रूट सकर्स। देखिए अब हमने देखा, हमने जो प्राकृतिक होते हैं, ठीक है, उनमें हमने सबसे पोलार्डिंग के बारे में देख लिया। एंड अब नेक्स्ट देखेंगे जो सूट जो सकर्स होता है इनके द्वारा हम नेचुरल रीजनरेशन किस प्रकार से हम करते हैं। ओके, समझ रहे होंगे। अब इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दिया। देखिए जब हम नए सूट्स का निर्माण रूट से होता है, या फिर देखिए जब नए सूट्स का जो निर्माण होता है वो रूट से होता है। सूट का मतलब क्या है, तना। रूट का मतलब क्या होता है, जड़। यानी जो तने का निर्माण जब जड़ द्वारा होता है तो उससे हम रूट सकस कहते हैं। क्या बोलेंगे, उससे हम रूट सकस बोलते हैं। ओके, इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो ये हमारा जो टेढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता करूँगा, मतलब कोशिश करूँगा। तो आर्टिफिशियस में क्या होता है, रीजनरेशन में जब हम किसी पौधे का निर्माण, ओके, जब हम किसी पौधे का जो निर्माण है, जब किसी पौधे का हम निर्माण हम आर्टिफिशियल रूप से करते हैं, या फिर किसी ओल्ड ट्रीज का निर्माण हम आर्टिफिशियल रूप से नए नए रूप में परिवर्तित जब कर देते हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन बोल देंगे। ओके, समझ रहे होंगे। ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, तो इसमें सप्लीमेंट्री जो वाटर होते हैं, ओके, उसको सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। नेचुरल रीजनरेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड रिप्लेसिंग वाटर रीजनरेशन का भी हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा आएगा टेंडिंग ऑपरेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।